पीडीएम की जो 14 जमाती इत्तेहाद था, प्लस जो इनका अपना सेगमेंट ऑफ मीडिया था, प्लस जो इनके सहूलतकार थे, प्लस जो पपेट इलेक्शन कमीशन था, सबको मिलाकर भी ये मैदान में उतरे हैं, तब भी इनका वोट बैंक कम से कम हो रहा है। तो इसके बाद तो ना कोई इखलाकी जवाज रहता है इनका हुकूमत में रहने पे, और ना इन्हें हुकूमत के अंदर इस वक्त रहना चाहिए। क्या होने जा रहा है? मतलब खान साहब, अभी तो ये बात डिसाइडेड हो चुकी है कि इलेक्शंस नहीं कराएंगे, तो खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए? जनाब, ज़िमनी इलेक्शंस में तो आपने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी। ये बता दीजिए, अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि ये बात फैसला हो चुका है कि उन्होंने अभी हुकूमत करनी है, आपको इलेक्शंस नहीं देने, तो आप फिर फैसला कर चुके हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, या इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि वो मईशत को ठीक कर लेंगे, तो उनको बताना ये पसंद करेंगे कि एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, रेमिटेंसेस आपके गिर रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 0.6% सिर्फ इस माह के अंदर बढ़ी है। उसके अलावा जो हाल हो गया है महंगाई का, वो भी सबके सामने है। और डॉलर आज जो है इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर 10 रुपये का डिफरेंस है, और इससे और पर्ची के ऊपर तो 236 से लेकर 250 तक मिल रहे हैं। रिजर्व्स आपके हर हफ्ते गिर रहे हैं, तो कौन सी मईशत की बात करें? ये शायद शरीफ फैमिली की मईशत की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो ये आई ही शरीफ फैमिली की मईशत को बचाने हैं कि जो कोई अगर थोड़ा बहुत फ्लड रिलीफ के लिए लोग बाहर से पैसे दे रहे हैं, तो वो भी तो इन्होंने ठिकाने लगाने हैं ना, कि लंदन, दुबई, कहीं सऊदी अरेबिया, तो वो शायद शरीफ फैमिली की बात कर रहे होंगे, क्योंकि आवाम की मईशत, मुल्क की मईशत तो तबाही के दहाने के ऊपर चल रही है। अब आप आ जाए जो खान साहब ने बात की है, देखिए मेरी एक बात सुन लें, अवाम ने इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जो बाय इलेक्शंस हुए, बाय इलेक्शंस के अंदर पीटीआई की पॉपुलैरिटी 37% से तकरीबन कोई 49% के ऊपर चली गई है। हर हल्के के अंदर हमारा वोट बैंक इंक्रीज हो गया, जबकि हर हल्के के अंदर पीडीएम की जो 14 जमाती इत्तेहाद था, प्लस जो इनका अपना सेगमेंट ऑफ मीडिया था, प्लस जो इनके सहूलतकार थे, प्लस जो पपेट इलेक्शन कमीशन था, सबको मिलाकर भी ये मैदान में उतरे हैं, तब भी इनका वोट बैंक कम से कम हो रहा है। तो इसके बाद तो ना कोई इखलाकी जवाज रहता है इनका हुकूमत में रहने पे, और ना इन्हें हुकूमत के अंदर इस वक्त रहना चाहिए। अब आप आ जाए कि ये बात करें हम लॉन्ग मार्च की, तो इन्होंने फिर हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ा है? ये अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं करते, ये अगर इस इक्तदार के ऊपर कब्जा जारी रखने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने है फिर तो एक ही है कि अवाम ने आकर अपना कब्जा छुड़वाना है, और कब्जा छुड़वाने। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय लॉन्ग मार्च करने के। आप ये भी तो देखें ना, उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? दे हैव नथिंग टू लूज, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपका बयानिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, आवाम आपकी तरफ है, जलसे में आवाम आपके पास आती है, उनका आपने जो वोट बैंक था वो सुखेड़ के रख दिया है। हर ज़िमनी इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो अपनी मुद्दत क्यों छोड़ दें? वो कहें क्यों आपको इलेक्शन देते? उनको पता है कि आज इलेक्शन करा लेंगे, आपके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, तो वो उनके पास खोने को तो कुछ है नहीं। तो उनसे ये होना चाहिए था कि क्या ये टेन्योर उनका था? क्या 80 जमात वाली पार्टी को वहां पर वजीर आजम की सीट पर बैठना चाहिए था? और दूसरा, ये कौन सा ये बार बार ये बात करते हैं कि जी हम कौन सी, हमने तो सियासत दाव पे लगाकर रियासत बचाई। तो सबको पता है कि आपने अपनी चोरियां बचानी थी, आपने अपना माल बचाना था, आपने अपनी आल और खाल बचानी थी, जिसके लिए आप इस हुकूमत में आए। तो NRO 2 तो आपने ले लिया था, लेकिन कल से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है और जिस तरह के कमेंट्स आ रही हैं और जिस पर मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट किया जा रहा है कि शायद इनका NRO 2 भी इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगा, और शायद वो जो कह रहे हैं ना, और आज जिस तरह के वो ट्रेंड्स चला रहे हैं कि फैसला तो नवाज शरीफ का चलेगा, तो उन्हें मैं बता दूं टार्जन की वापसी में और राजन की वापसी में बड़ा फर्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।